दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जिसकी सोच मनुवादी है, जिसकी सोच जातिवादी होगी, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत ही करेगा, उनके खिलाफ जहर ही उगलेगा। ये बात आप लोगों को अब नोट कर लेनी चाहिए, इसमें अब कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति अभी तक नहीं लग पाई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मध्य प्रदेश सरकार का ढुलमुल रवैया। मोहन यादव सरकार आखिर इसको लेकर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश सरकार को जहां पर सिक्योरिटी देनी चाहिए वहां पर मध्य प्रदेश सरकार सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। आपको याद होगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में पुलिस और भीम आर्मी के कुछ लोगों के बीच हाथापाई की तस्वीरें आ रही थी। पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी लेकिन उस शख्स को नहीं बचाया गया था। इस बीच इस केस में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो लोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, अब उन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर मुरैना बॉर्डर को सील कर दिया गया है और इसके लिए 800 के करीब पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। ये जो सुरक्षा की तैनाती की जा रही है, किस लिए? सुरक्षा तो वहाँ तैनात करनी चाहिए जहाँ पर बाबा साहेब की स्टैचू लगनी चाहिए। जो मनुवादी वकील बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2-4 लोग आकर विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई ना होकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग बाबा साहब को चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं, वो ग्वालियर आना चाहते हैं, वो मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं, अब उन्हें ही मध्य प्रदेश की पुलिस रोक रही है, तो फिर ये कैसे चलेगा? जितनी सुरक्षा की तैनाती ग्वालियर मुरैना बॉर्डर पर की गई है, क्या ग्वालियर हाई कोर्ट के सामने उतनी तैनाती नहीं हो सकती है जिससे बाबा साहेब की जो मूर्ति है सम्मानजनक तरीके से स्थापित हो जाए? इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद, जो नगीना से सांसद हैं, भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने 4 प्रमुख डिमांड CJI गवई साहब से कर दी है। क्यों ये पत्र लिखा गया? क्योंकि दोस्तों इससे पहले ग्वालियर में प्रदर्शन हो चुका है, आंदोलन हो चुका है। आपको याद होगा BSP चीफ मायावती जी ने भी मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की थी, राज्यपाल से भी हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे लगता है जैसे सांप सूंघ गया, जैसे वो जानकर भी अनजान बनी हुई है। इसलिए अब ये जो पूरा मामला एक बार फिर से नए सिरे से CJI तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर एक लेटर BR गवई जी को लिखा है। इस लेटर को देखिए दोस्तों, ये जो लेटर है 27 मई को लिखा गया है। 27 मई को CJI BR गवई साहब को भेजा गया है। इस लेटर का विषय है कि ग्वालियर खंडपीठ में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना नहीं हो पा रही है, बाधा आ रही है अवमानना और हिंसा के संदर्भ में। तो यहाँ विषय आप देख रहे हैं कि मूर्ति की स्थापना नहीं हो पा रही है और यहाँ जो हिंसा हो रही है और जिस तरीके से कोर्ट की अवमानना हो रही है, क्योंकि जो मनुवादी वकील हैं लगातार बाबा साहेब को टारगेट कर रहे हैं। एक वकील हैं जिनका नाम अनिल मिश्रा बताया जा रहा है, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं अब कि बाबा साहेब तो संविधान निर्माता नहीं है, संविधान निर्माता तो असली निर्माता BN राव हैं। और पहले ये बता रहे थे ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या बाबा साहब की मूर्ति क्यों लगेगी? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या जयपुर हाई कोर्ट है, वहाँ पर मनु की मूर्ति क्यों लगी है? तो ऐसे वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है क्योंकि ये अदालत की अवमानना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर एक आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन कराने में मध्य प्रदेश सरकार नाकामयाब रही। चंद्रशेखर द्वारा CJI को लिखे गए पत्र में विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। लिखा है कि सविनय निवेदन है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक और संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वाला व्यक्ति होने के नाते आपका ध्यान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ से संबंधित एक गंभीर संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश के बावजूद भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित, वंचितों और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्वरत्न, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को न्यायालय परिसर में स्थापित किए जाने से जानबूझकर रोका जा रहा है। यह स्थिति न केवल न्यायिक आदेश की खुली अवहेलना है, बल्कि एक वैचारिक घृणा का प्रदर्शन भी है, जो हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है ये कि इस विषय पर शांतिपूर्वक विरोध कर रहे सामाजिक संगठन और भीम आर्मी के सदस्यों पर पुलिस की मौजूदगी में हिंसक हमला किया गया। ये न केवल लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का हनन है, बल्कि सीधे सीधे बाबा साहेब के विचारों और उनके अनुयायियों बहुजन समाज के आत्मसम्मान पर हमला है। महोदय, जब न्यायालय के आदेशों का खुलेआम अपमान हो, संविधान के शिल्पकार की प्रतिमा को नष्ट करने की धमकी दी जाए, तो ये न केवल विधि का शासन बल्कि सामाजिक समरसता और न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा के लिए भी अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। ये जो लेटर लिखा गया है, विस्तार से लिखा गया है। सारी घटना की जानकारी बारीकी से यहाँ पर दी गई है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। अब इसमें मांग क्या की गई है? 4 प्रमुख डिमांड सीजीआई से की गई है। पहली डिमांड ये की गई है कि जो ये मूर्ति है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की, वो तुरंत तत्काल प्रभाव से यहाँ लगाए जाने का आदेश दिया जाए। और जो मनुवादी वकील हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जैसा कि आपने कई वीडियो भी देखा होगा, मारपीट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बाबा साहेब की जो ये मूर्ति है, सम्मानजनक तरीके से उसी स्थान पर लगनी चाहिए जहाँ पर अंबेडकरवादी चाहते हैं। चौथी डिमांड ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरे मामले को लेकर सीजीआई बीआर गवई के सामने न्याय की गुहार लगाई है। उम्मीद की है कि बीआर गवई साहब इस पूरे मामले को देखेंगे और इस पर कोई त्वरित आदेश आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर बहुत पहले 18 मई को एक ऐलान किया था कि मैं ग्वालियर आ रहा हूं, लेकिन अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद ग्वालियर नहीं पहुंचे। उनसे पूछा जा रहा है कि आप ग्वालियर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो हवाला दिया जा रहा है सिक्योरिटी का, क्योंकि वहाँ पर जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो इजाज़त नहीं दे रही है सभा करने की, प्रदर्शन करने की। और मुरैना ग्वालियर बॉर्डर को जिस तरीके से सील किया गया, आप देख ही रहे हैं हालात वहाँ पर क्या हैं। 800 से ज़्यादा पुलिस की तैनाती बॉर्डर पर कर दी गई है। तो कैसे कोई वहाँ पर एंट्री कर पाएगा, कैसे कोई ग्वालियर पहुँच पाएगा? आखिर ये सिक्योरिटी यहाँ पर क्यों लगाई गई है? सिक्योरिटी तो कायदे से वहाँ लगनी चाहिए जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करनी है, जिससे कोई हो हल्ला ना कर पाए, हंगामा ना कर पाए। दोस्तों, अब लोग कहने लगे हैं कि ये जो मूर्ति नहीं लग पा रही, उसकी सबसे बड़ी वजह है मध्य प्रदेश सरकार, डबल इंजन सरकार, मोहन यादव की सरकार। क्योंकि मोहन यादव सरकार की मंशा ही नहीं है कि मूर्ति यहाँ पर लगे। अगर मोहन यादव की सरकार चाह ले दोस्तों, तो ये मूर्ति 1 सेकंड में यहाँ पर स्थापित हो जाएगी, 1 सेकंड में। बड़ा सवाल ये है कि मोहन यादव सरकार इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं इसको लेकर वो सामने आ रही है? क्यों नहीं इसको लेकर कोई ट्वीट कर रही है मोहन यादव सरकार? मोहन यादव क्या कर रहे हैं, जो 14 अप्रैल के मौके पर महू जाते हैं और कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, हम तो अम्बेडकर जी के विचारों पर चलने वाले हैं। आज मोहन यादव सरकार को क्यों सांप सूंघ गया, ये बड़ा सवाल है। और पूरा देश देख रहा है कि कौन अम्बेडकर के साथ है, कौन अम्बेडकर का विरोध कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने सीजीआई को पत्र लिखा है, क्या लगता है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि सीजीआई इसको लेकर कोई हस्तक्षेप करेंगे? और ये जो मूर्ति लगने का विवाद है, इसको लेकर आप किसे दोषी मानते हैं? मध्य प्रदेश सरकार कितनी जिम्मेदार है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।